हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, जिससे अधिकतर सवाल एग्जाम में आता है। उन्हीं सभी सवालों को आज हम हल करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे अधिकतर नंबर के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी सवालों में एक सवाल बहुत ही कॉमन होता है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वो सवालों को हम लिख दिए हैं कि यदि tan A 4/3 हो तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस तरह का कोई भी आपको सवाल दिया रहे कि कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है, ये आपको तो पता ही होगा। इस 6 में से कोई भी एक आपको पता हो और बाकी अन्य में से कोई भी निकालना होता है। कभी कभी तो यहाँ पे आपको कोई 2-3 आपका यहाँ दे दिया जाता है कि इस त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालिए। तो अगर हम इस सवालों को भी ढंग से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस पे आधारित जो भी आपका सवाल आएगा वो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल को बनाकर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस सवालों को बनाने के लिए आपको एक चित्र बनाना होगा और चित्र में एक त्रिभुज बनाना होगा, जिस त्रिभुज का नाम आपको रखना होगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, जैसा कि आप लोगों को आकृति के बारे में पता ही होगा कि इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसका नामकरण करेंगे तो हम इसको A मान लिए, इसको B मान लिए और इसको C मान लिए। यानी इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले एक आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, वो भी समकोण त्रिभुज ABC, जहाँ B पर आप 90 डिग्री का कोण रख दीजिएगा। और उसके बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आप त्रिभुज बना लेते हैं तब उसके बाद अब आपको यहाँ पे पहले लिखना है माना कि। पहले आपको लिखना है माना कि। अब क्या माने हैं, तो चूंकि ये सवाल में तो यहाँ त्रिभुज का बात नहीं दिया था, ये खुद से आप ड्रॉ किए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखिएगा माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। और tan A का जो मान है वो दिया हुआ है 4/3। इस प्रकार से जो भी त्रिकोणमिति अनुपात दिया होगा उन सभी मानों को आप लिख देंगे। तो माना कि त्रिभुज AB से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90 डिग्री, tan A बराबर 4/3, इस तरह से लिख देंगे। तब उसके बाद अब हमको क्या करना होगा कि हमको यहाँ पे देखना है कि किस कोण के लिए हमको मान निकालना है। तो चूंकि कोण A के लिए निकालना है इसलिए लिखेंगे कोण A के आधार पर। कोण A के आधार पर, अब कोण A के आधार पर क्या चीज हमको निकालना है, तो 3 चीज समकोण त्रिभुज में होता है। एक होता है लंब और एक होता है आधार और सबसे अंतिम वाला जो मान होता है उसका नाम होता है कर्ण। यानी कि इस त्रिभुज के लिए हमारा लंब और आधार क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पे थीटा का मान होता है इस हिसाब से A वाला के सामने जो भुजा होता है इसको लंब कहते हैं और इसी के लंब के सामने जो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज का जो होगा उसको कर्ण कहेंगे। और ये दोनों भुजा जिस पे आधारित होता है उसी का नाम होता है आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा BC, आधार हमारा हो जाएगा AB और कर्ण हमारा हो जाएगा AC। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे कि लंब, आधार और कर्ण ये सब निकाल लेते हैं। तब जाके फिर से जो हमारा मान दिया होगा त्रिकोणमिति अनुपात में, जो भी कोई ना कोई एक मान दिया होता है उसी मान को एक बार फिर से हम लिखेंगे। तो tan A बराबर 4/3 लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे tan A का फार्मूला आपको लगाना होगा। तो tan A का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार बराबर हो गया 4/3। इस हिसाब से tan A बराबर जब हमको मान रख देते हैं और लंब आधार हम फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ देखिए लंब जो है इस त्रिभुज के लिए क्या है, BC है और इसका आधार क्या है, AB है। तब BC/AB इधर हो जाएगा 4/3। अब देखते हैं कि एक ही जैसे स्थान पे जो मान होगा उसको हम चुनेंगे। तो BC के जैसा कौन है, 4 है, AB के जगह पर क्या है, 3 है। इस हिसाब से हमारा BC का मान जो हो जाएगा वो 4 होगा और यहाँ पे AB का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, 3 होगा। जो हमारा BC और AB का मान आएगा उसके साथ में हम कोई
कोई भी एक ABCD का लेटर लगा देते हैं। इस तरह से हमारा BC बराबर 4K, AB बराबर हो गया 3K। जब हमारा BC और AB का मान निकल जाए, कहने का मतलब यदि त्रिभुज के कोई भी दो भुजा का मान पता हो और तीसरी भुजा निकालना होता है, तो एक परिमेय आप लोग पढ़ेंगे जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है। तो अब हम उसी पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से हमको वो तीसरी जो भुजा नहीं पता है उस भुजा का मान हम निकालेंगे। तो BC के जगह 4K, AB के जगह 3K, इस हिसाब से BC AB का मान निकल गया। अब हमको जरूरत किसका है? AC के निकालना। तो AC इस त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर अब प्लस होता है आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण इस त्रिभुज के लिए हमारा क्या है? AC है। तो AC बराबर रूट अंडर लंब जो है BC है, तो BC का पावर 2 हो जाएगा और आधार AB है तो AB का पावर हो जाएगा 2। इस तरह से जब हम मान रखते हैं तो BC के जगह हमारा मान क्या होगा? तब 4 के रखेंगे और AB के जगह हमारा मान होगा 3 के। इस तरह से हम इसका वर्ग करते हैं तो 4 चौका 16, यानी 4 के पावर 2 का मतलब 4 को 2 मरतबा गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के स्क्वायर और 3 के पावर करेंगे तो 3 तिया 9 के स्क्वायर। अब ये दोनों को हम ऐड करते हैं, मतलब जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 होता है 25 के स्क्वायर। अच्छा, आपको जैसा कि पता होगा कि 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, तो यहाँ 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? के। इस तरह से आपका AC का जो मान नहीं पता था, अब वो पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से हमको AC का भी मान पता चल गया। कितना के? 5 के। जैसे ही त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता चलता है, उसके बाद अब बारी आता है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा किसका पता था? tan का। इसके बाद जो भी नहीं मालूम है वो सभी को निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है और 6 में सबसे पहला आता है sin A। तो sin A का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब। इस हिसाब से कर्ण का मतलब यह हो गया कि कर्ण क्या है? AC है। तो AC अब बट्टा लंब इसका क्या है? BC है। तो AC बट्टा BC। अब हम आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए AC का जो मान है वो हमारा क्या आया है? तो 5 के आया है और BC का मान हमारा 4 के। इस हिसाब से के से के खत्म हो जाएगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 4। फिर उसी तरह से अब हम cos A का मान निकालेंगे तो cos A का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण यहाँ पे हमारा है AC और आधार AB है। AC का मान हमारा 5 के है, आधार का मान 3 है, तो के से के खत्म होगा तो 5 बट्टा 3 इसका मान आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे tan का मान तो दिया ही है, इसका मतलब tan को छोड़ देंगे, उसके बाकी वाला देखेंगे तो tan के बाद अब आता है cosec। tan नहीं निकालेंगे तो cosec का, और cosec जो है उल्टा है sin का, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है? तब BC है, कर्ण क्या है? AC है। BC का मान कितना है? 4 के। अब बट्टा 5 के से के खत्म हो जाएगा तो 4 बट्टा क्या आएगा? 5। इस तरह से अब हमको सेक A का मान निकालना है। तो सेक A का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो इस पे एक बहुत पूरा इस चैप्टर का जितना फॉर्मूला है वो पूरे फॉर्मूला का एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। तो सेक A बराबर आधार बट्टा कर्ण हो गया। आधार का मतलब यहाँ पे AB हो गया, कर्ण है AC। AB का मान 3 के बट्टा 5 यानी 5 के से के खत्म होगा तो 3 बट्टा क्या हो गया? 5। इस तरह से अब हम आगे देखते हैं तो कौशिक का मान, कौशिक हो गया, सेक हो गया, सबसे अंतिम में आता है हमारा कॉट ए का मान। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। चूंकि कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है तो लंब बट्टा आधार का उल्टा करेंगे तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो इस हिसाब से AB बट्टा इसका मान आएगा BC। तो AB का मान 3 के, BC का मान 4 के, तो के से के खत्म मतलब 3 बट्टा 4। तो कुल मिला के आपका जो 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना था वो सभी जब मान निकल जाएगा तब जाके क्वेश्चन के अंत में आपको लिखना होता है अतः। सबसे अंतिम में जब पूरा क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं तो सबसे लास्ट में आपको लिखना होता है अतः। अतः में क्या करेंगे कि जो हमारा मान जो सभी निकालना था, जो निकाले हैं वो सभी मानों को अब हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि कोण ए के अन, हमको निकालना यही ना था, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा निकालना था उनमें क्या क्या मान निकालना था। तो पहला साइन ए का मान हमारा क्या आया है, तो 5/4। दूसरा कॉस ए, तो कॉस का मान आया है 5/3। तीसरा हमारा आया है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का मान हमारा क्या आया है 4/5। इस हिसाब से अब हम देखते हैं तो सेक ए का हमारा मान आया है 3/5 और सबसे अंतिम वाला जो मान हम निकाले हैं उसका मान आया है 3/4। तो कुल मिला के अब इस टाइप का जो भी सवाल अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इस पैटर्न के हिसाब से आप टॉपिक वाइज टॉपिक आप बना सकते हैं। अगर इसी तरह से आप पूरे सवालों को हल करेंगे तो आपको ये जितना नंबर का ये पूछा जाएगा उतना मार्क्स आपको फुल में फुल दिया जाएगा और इस तरह से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।